हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसेप्ट विद के एस सर। स्वागत है आप सभी के कंसेप्ट विद के एस सर के साथ। तो अगर आप थंबनेल देख करके आए हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो, ठीक है। अगर इंडिया ने नमक सॉल्ट का कंज्यूम कम नहीं किया तो जो इंडियन इकोनॉमी है, भारत की अर्थव्यवस्था है, उसको उठाना पड़ सकता है 2000 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान। तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ क्या है, खबर क्या है, ठीक है। ये जो न्यूज़ है, आज मैं द हिंदू पढ़ रहा था, द हिंदू न्यूज़पेपर, तो उसमें एक आर्टिकल आया था, तो वहाँ से ये न्यूज़ ली गई है, ठीक है। तो चलिए अगर देखें कि भाई ये सारी चीज़ें क्या है, सॉल्ट पर डिपेंडेंट कर रही है। जो हमारा मेन टॉपिक है वो सॉल्ट के कंज्यूम को लेकर के है कि इंडियन लोगों को सॉल्ट के, या दुनिया भर के जितने भी लोग हैं, उनको सॉल्ट के कंज्यूम को कम करना चाहिए, नमक का उपयोग कम करना चाहिए, जितना वो प्रेजेंट टाइम में यूज़ कर रहे हैं उससे कम करना चाहिए। तो भाई ऐसा क्यों, और हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, और रिपोर्ट क्या है, वो सब देखते हैं। देखिए रिपोर्ट के अनुसार एक भारतीय मैन, इंडियन मैन पर डेली यूज करता है 8.9 ग्राम सॉल्ट। क्या करता है? 8.9 ग्राम सॉल्ट एक इंडियन मैन अपनी डेली लाइफ में सॉल्ट का यूज करता है। और एक इंडियन वुमेन की बात करें तो अपनी डेली लाइफ में 7.1 ग्राम ये क्या करती है, सॉल्ट का यूज करती है, ठीक है। तो एक इंडियन वुमेन 7.1 ग्राम डेली लाइफ में सॉल्ट का क्या करती है, यूज करती है। तो अब देखिए, लेकिन जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि भाई डेली यूज में आपको सॉल्ट का केवल 5 ग्राम यूज करना चाहिए। नमक का कितना यूज करना चाहिए? केवल आपको 5 ग्राम ही आपको यूज करना चाहिए। अब देखिए बट हमारा परसेंटेज यूज तो काफी ज्यादा है। देखिए WHO बोलता है कि भाई आप रोजाना कितना कंज्यूम करो, 5 ग्राम कंज्यूम करो। इंडियन मैन कितना कंज्यूम कर रहा है? 8.9 ग्राम कर रहा है। इंडियन वुमेन कितना कंज्यूम कर रही है? 7.1 ग्राम कंज्यूम कर रही हैं, ठीक है। अब देखिए तो ये जो हमारा परसेंटेज है वो काफी ज्यादा है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार डेली यूज करना चाहिए हमको 5 ग्राम। तो अब भाई ज्यादा है तो क्या हुआ, क्या नुकसान है? मतलब नमक ज्यादा करने से क्या नुकसान है, पहले हमको ये पता होना चाहिए। प्लस क्या नमक का उपयोग बिल्कुल ही बंद कर दें? हाँ, क्या नमक का उपयोग बिल्कुल ही बंद कर दें, या नमक का उपयोग अगर ज्यादा परसेंटेज में हो रहा है तो कोई बात नहीं, इससे क्या हो रहा है? तो इन सब सवालों के जवाब जानने से पहले चलते हैं थोड़ा सा और न्यूज पर। देखिए अब देखें कि WHO के 194 कंट्री मेंबर हैं, 194 देश इसके मेंबर हैं। तो जो इनका एम है, जो इनका टारगेट है वो ये है कि 2025 तक सोडियम के उपयोग को 30% तक कम करना है। मतलब WHO ने अपने जितने भी मेंबर हैं 194, इनको बोला है कि भाई 194 कंट्री मेंबर हैं इसकी, तो इनको बोला है इन्होंने कि भाई अपना एक टारगेट है। क्या है टारगेट? कि 2025 तक सोडियम के उपयोग को अपन कितना करेंगे, 30% तक कम कर देंगे। लेकिन ये प्रोसेस पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है, मतलब ये काफी धीमी तरीके से चल रहा है। ये तो थी हमारी न्यूज कि भाई WHO ने बोला है कि डेली लाइफ के लिए 5 ग्राम आप क्या करें, सॉल्ट का कंज्यूम करें, उपयोग करें नमक का। लेकिन इंडियन हम क्या कर रहे हैं, या पूरी दुनिया में भी क्या हो रहा है, नमक का कंज्यूम 9%, 8% और 10% के समथिंग, 10 ग्राम, 9 ग्राम, 8 ग्राम के समथिंग जा रहा है, जो कि क्या है, एक चिंताजनक विषय है। तो अब देखते हैं कि भाई अगर बात ऐसी है तो भाई नुकसान क्या है, चैलेंजेस क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, नमक का अधिक उपयोग करने से, कंज्यूम करने से चैलेंजेस कौन कौन से हैं। तो चैलेंजेस को देखते हैं। देखिए अगर चैलेंजेस की बात करें तो एक तो हाइपरटेंशन चैलेंजेस है, हार्ट डिजीज, हृदय से संबंधित बीमारियां और स्ट्रोक। तो देखिए 3 मेन चैलेंजेस निकल के आते हैं। एक तो हाइपरटेंशन निकल के आती है, हार्ट से संबंधित जितनी भी डिजीज हैं और स्ट्रोक। ये 3 मेन चैलेंजेस हैं भाई, नमक का ज्यादा उपयोग करने से ये 3 मेन चैलेंजेस निकल के आते हैं। अब देखिए अगर बात करें तो इंडिया, जितनी हम भारतीय लोगों के लिए ये 2 मेन चैलेंजेस हैं, एक तो हाइपरटेंशन और एक हार्ट डिजीज, हृदय से संबंधित बीमारियां। हम भारतीय लोगों के लिए 2 मेन चैलेंजेस हैं। अब देखिए आगे, इंडिया के लिए मुख्य चैलेंजेस ये 2 हैं, ठीक है। और अगर ये 2 भी हम बात करें, अगर एरिया वाइज हम बात करें, दक्षिणी राज्य हैं हमारे, ठीक है ना, जो दक्षिणी राज्य हैं हमारे, जो साउथर्न स्टेट हैं हमारे,
उनमें ये चुनौतियां मुख्य चुनौतियों के रूप पर देखी जा रही है। मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान अगर एरिया वाइज अपन इंडिया में बात करें तो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है साउथर्न स्टेट को, दक्षिणी राज्यों को। किसकी वजह से? हाइपरटेंशन के कारण और हार्ट डिजीज के कारण, दिल से संबंधित जितनी भी बीमारियां हो रही हैं उनके कारण। तो अब देखिए, अब आप कहोगे भाई बीमारियां क्या, बीमारी तो होती रहती हैं। तो अब देखिए, इन बीमारियों के कारण, इन डिजीज के कारण इंडियन इकोनॉमी पर और जो भारत के लोग हैं, जो भारत में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, योगदान कर सकते हैं भारत को डेवलप करने में, भारत को विकसित भारत बनाने में, तो वहाँ पर क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इन डिजीज के कारण, देखते हैं। तो देखिए, अब क्या हो रहा है, नमक का ज़्यादा कंज्यूम करने से डेथ रेट बढ़ रही है, मृत्यु दर बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? मृत्यु दर बढ़ रही है। तो ज़्यादा कंज्यूम करने से क्या हो रहा है? डेथ रेट बढ़ रही है। अगर बात करें 2020 की रिपोर्ट है, अगर बात करें 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, तो भारत में सभी मौतों में से जितनी भी, मतलब इंडिया में टोटल जितनी भी मौतें हुई हैं 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, तो 32.1% के लिए जो जिम्मेदार हैं वो कौन से डिजीज हैं? जो जिम्मेदार डिजीज हैं वो हैं सर्कुलेटरी डिजीज। कौन से डिजीज जिम्मेदार हैं? तो सर्कुलेटरी डिजीज इसके लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, अपन इसको बोलते हैं परिसंचरणीय बीमारियां। ठीक है, तो सर्कुलेटरी डिजीज इसके लिए जिम्मेदार हैं और ये संभावना बढ़ा देती हैं ये बीमारी किसकी? हाइपरटेंशन की। किसकी संभावना बढ़ा देती है ये सभी बीमारी? हाइपरटेंशन की बीमारी बढ़ा दे, हाइपरटेंशन की संभावना ये बीमारियां बढ़ा देती हैं। प्लस हार्ट डिजीज की संभावना ये बीमारियां बढ़ा देती हैं। तो देखिए, हमने देखा कि भाई अगर हम 2020 की रिपोर्ट देखें, 2020 की रिपोर्ट देखें, तो 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जितनी भी मौतें हुई हैं उन मौतों में से 32.1% मौतों के लिए जो जिम्मेदार हैं वो कौन सी डिजीज हैं? तो वो सर्कुलेटरी डिजीज हैं। और सर्कुलेटरी डिजीज क्या करती हैं? ये चांसेज बढ़ा देती हैं ज़्यादातर हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज बीमारियों को लेकर के। ठीक है, तो अब देखिए, अब अगर हम बात करें कि भाई अगर इन्होंने चांसेज बढ़ा दिए किसके? हार्ट डिजीज प्लस हाइपरटेंशन के, तो इससे क्या होगा? मृत्यु और ज़्यादा होगी, डेथ रेट और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और डेथ रेट बढ़ती जाएगी तो फिर उससे क्या होगा? देखिए, जब कोई बीमार होता है तो ऑब्वियसली बात है हम उसका इलाज कराते हैं। तो जब हम किसी का इलाज कराते हैं तो क्या लगता है? पैसा लगता है। तो जब इलाज कराने में पैसा लगता है तो ऑब्वियसली बात है पैसे की खपत हो रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? नुकसान ही तो हो रहा है एक टाइप का। प्लस डेथ रेट बढ़ती जा रही है, मतलब जिसका इलाज करा रहे हैं वो भी नहीं बच पा रहा है, तो ऑलरेडी नुकसान हो गया। ठीक है, तो इन सब, ये तो नुकसान होता ही है, मतलब पैसे का तो नुकसान है ही, प्लस ह्यूमन का नुकसान हो रहा है। मतलब जो मानव, जो मतलब जिसकी डेथ हुई है, जिसकी डेथ हाइपरटेंशन या हार्ट डिजीज के कारण हुई है, वो भी एक मामूली सी चीज के कारण कि भाई आप सॉल्ट का, कि भाई आप नमक का कंज्यूम कम कर दो। ठीक है, अगर नमक का कंज्यूम कम कर दोगे तो फिर क्या होगा? यहाँ हार्ट डिजीज या हाइपरटेंशन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं वो कम से कम होंगी आपको। ठीक है, मतलब उनका परसेंटेज गिर जाएगा, कम हो जाएगा, फिर वो आपको बीमारी कम होगी तो फिर क्या होगा? डेथ रेट भी कम होगा। लेकिन अगर डेथ रेट कम नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? कि जिनकी डेथ हुई है, अगर उनकी डेथ नहीं होती तो वो इंडिया के डेवलपमेंट में क्या कर सकते थे? पार्टिसिपेट कर सकते थे, इंडिया के डेवलपमेंट में भाग ले सकते थे, कंट्रीब्यूट कर सकते थे, योगदान दे सकते थे, और अपने योगदान के द्वारा भारत को और जल्दी क्या कर सकते थे? डेवलप कर सकते थे, डेवलप्ड कंट्री में कर सकते थे, विकसित राष्ट्र बना सकते थे। पर उनका कंट्रीब्यूट भी कम हो रहा है। ठीक है, भारत के लिए, अपने देश के लिए। प्लस हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो भी इसकी वजह से कमजोर हो रहा है, मतलब हमको आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है इसकी वजह से। ठीक है, तो हार्ट डिजीज और जो हाइपरटेंशन डिजीज हैं, जो अधिकतर किसके कारण होती हैं? सॉल्ट के अधिक यूज करने के कारण, नमक के अधिक यूज करने के कारण होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमारे भारत को एक तो इकोनॉमी के तौर पर नुकसान उठाना पड़ रहा है, प्लस एक जो लोग जिनकी डेथ हुई है या जो बीमार हैं वो लोग, जो भारत के, जो हमारे इंडिया के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते थे, योगदान कर सकते थे, उनके योगदान में भी कमी आई है। अब देखते हैं थोड़ा आगे। देखिए, अब बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको हम बोलते हैं WEF, इसने अनुमान लगाया और इसके अनुमान के अनुसार 2012 से
2030 के बीच में, 2012 से 2030 के बीच में हार्ट डिजीज के कारण इंडियन इकोनॉमी को 2000 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है। ये रही आपकी थंबनेल, ठीक है। तो देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार इसने एक अनुमान लगाया और इसके अनुमान के अनुसार 2012 से 2030 तक, 2012 से 2030 के बीच, अगर 2030 के बीच में हार्ट डिजीज के कारण, हृदय संबंधित रोगों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को 2000 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको और हम सबको मिलकर के क्या करना चाहिए, नमक के कंज्यूम को कम करना चाहिए, सॉल्ट के कंज्यूम को कम करना चाहिए, जिससे क्या हो, जिससे हार्ट डिजीज प्लस हाइपरटेंशन जैसे डिजीज कम से कम हो या ना के बराबर हो, और हमारी इंडियन इकोनॉमी को भी नुकसान ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट हो सके ह्यूमंस का, ठीक है। तो ये तो था हमारा मेन टॉपिक। तो अब आपको समझ में आया कि सॉल्ट, नमक जो है उसका ज़्यादा कंज्यूम करने से भी प्रॉब्लम है, बट कम कंज्यूम करने से भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर कम कंज्यूम करोगे तो फिर आयोडीन की कमी हो जाएगी, और अगर आयोडीन की कमी हो गई तो फिर आपको डिजीज का सामना करना पड़ेगा, रोगों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि घेंगा, गलगंड, जिसे हम गाइटर बोलते हैं, ये सारी बीमारी आपको हो सकती हैं। एक ही है नाम, गाइटर, घेंगा, ठीक है, गलगंड, तो ये बीमारी आपको हो सकती है। तो इस बीमारी से बचने के लिए भी आपको आयोडीन की एक प्रचुर मात्रा लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो उस वजह से आप सॉल्ट का, आप नमक का उपयोग क्या करें, एक प्रचुर मात्रा में करें, 5 ग्राम करें, ठीक है, उससे ज़्यादा मात्रा में ना करें। कुल मिलाकर के आपको और मुझे, हम सभी को नमक के उपयोग को करना पड़ेगा कम, नमक के उपयोग को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब हमने ये देखा, अब जब इतनी सारी बात सॉल्ट के बारे में चल रही है तो हम थोड़ा नमक के बारे में भी देख लेते हैं। भाई नमक कितने टाइप का होता है, हम जो नमक यूज करते हैं वो किस टाइप का नमक है, ठीक है, उसमें क्या क्या है। तो देखिए, अगर बात करें नमक की, तो जो हम नमक यूज कर रहे हैं, जो सॉल्ट हम यूज कर रहे हैं, वो सॉल्ट होता है सी सॉल्ट। कौन सा होता है, सी सॉल्ट, समुद्री नमक जिसको बोलते हैं। सी सॉल्ट जो होता है क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ठीक है, मतलब इसको जब सुखाया जाता है तो ये क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एंड क्रिस्टल फॉर्म से इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, एंड पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसमें आयोडीन मिलाया जाता है, एंड उसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आयोडीन का मिलाना कंपलसरी कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने 1950 से 1950 से इंडियन गवर्नमेंट ने सी सॉल्ट में आयोडीन का मिलाना क्या कर दिया, कंपलसरी कर दिया है, क्योंकि इसकी कमी से गाइटर जैसी बीमारी हो जाती हैं, गलगंड जैसी, घेंगा जैसी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। तो एक तो जो अभी हम यहाँ प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, मतलब अभी हम प्रेजेंट टाइम में जो सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, सबसे ज़्यादा भारतीय, वो कौन सा है, वो है सी सॉल्ट। वो कौन सा है, तो वो है सी सॉल्ट, समुद्री नमक। अब अगर हम बात करें कि भाई ये तो जान लिया हमने सी सॉल्ट के बारे में, सेकेंड टाइप की अगर हम बात करें तो सेकेंड टाइप होता है हिमालयन सॉल्ट। हिमालयन सॉल्ट या हिमालयी नमक कहते हैं, या इसको पर्वतीय नमक भी कहा जाता है, और इसको सेंधा नमक भी कहा जाता है। तो याद रखना है, सेंधा नमक, हिमालयन सॉल्ट और पर्वतीय नमक, ये तीनों एक ही हैं। तो सेंधा नमक जिसका उपयोग जब हम फास्ट रहते हैं, व्रत रहते हैं, उसमें भी करते हैं, ठीक है, तो व्रत के टाइम पर भी सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है। तो हिमालयन नमक, सेंधा नमक और रॉक सॉल्ट, ये तीनों एक हैं। अब सुनिए, तो ये कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है हिमालय की गोद में, हमारे हिमालय की गोद में ये मिलता है, ठीक है। एंड ये जो हिमालयन सॉल्ट होता है, ये सी सॉल्ट से बहुत अच्छा माना जाता है, सी सॉल्ट से काफ़ी अच्छा माना जाता है हिमालयन सॉल्ट, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे मात्रा में होते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा ये सी सॉल्ट से थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, ठीक है, तो अगर आप यूज़ कर सकते हो सी सॉल्ट की जगह हिमालयन सॉल्ट, हिमालयन नमक, या आप यूज़ कर सकते हो
रॉक सॉल्ट जिसको पर्वतीय नमक भी कहते हैं या सेंधा नमक, तो ये आपकी हेल्थ के लिए काफी अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो ये देखा हमने हिमालयन सॉल्ट के बारे में, ये देखा हमने हिमालयन नमक के बारे में या सेंधे नमक के बारे में। अब लास्ट और थर्ड टाइप की अगर हम बात करें तो तीसरा टाइप होने वाला है हमारा, तीसरा टाइप कौन सा होने वाला है? ब्लैक सॉल्ट। कौन सा होने वाला है? ब्लैक सॉल्ट होने वाला है, काला नमक होने वाला है। अब जो काला नमक है हमारा, उसका कलर काला होता है थोड़ा सा। ठीक है, अब जो हमारा काला नमक है उसका कलर ब्लैक कैसे हुआ? वो ब्लैक जब वो फर्स्ट में आता है तो उसका कलर ब्लैक नहीं होता है। रॉक सॉल्ट को ही हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। रॉक सॉल्ट को ही हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। जब रॉक सॉल्ट को हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, प्लस उसमें केमिकल प्रोसेस की जाती है, और उसमें जब केमिकल प्रोसेस के जरिए उसको गुजारा जाता है, फिर उसका कलर हो जाता है ब्लैक। कैसा हो जाता है? ब्लैक, काला कलर हो जाता है। और ये भी हमारी पाचन संबंधी, डाइजेशन से रिलेटेड अधिकतर प्रॉब्लम्स को दूर करने में काम आता है। तो याद रखना है आपको कि जो हमारा ब्लैक सॉल्ट है वो क्या करता है? पाचन से रिलेटेड अधिकतर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आता है, और इससे हमारी मसल्स में जकड़न भी कम होती है। तो अगर आप सी सॉल्ट की बजाय हिमालयन सॉल्ट का यूज करो या ब्लैक सॉल्ट का यूज करो, सेंधा नमक का उपयोग करिए या काले नमक का उपयोग करिए, ये दोनों ही सी सॉल्ट से काफी अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा टोटली कि भाई आपको नमक का कंज्यूम कम करना चाहिए, प्लस सॉल्ट कितने टाइप का होता है, नमक कितने प्रकार का होता है, हमने काफी डिटेल में काफी अच्छे से ये कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये हमारी क्लास? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं एंड अपना फीडबैक जरूर दें, और इस क्लास में कहीं मिस्टेक हुई हो तो मुझे बताएं, ताकि मैं आने वाली अपनी क्लास में उस मिस्टेक का ध्यान रख के अपनी गलती को सुधार कर सकूं। एंड बने रहिए और देखते रहिए कंसेप्ट विद के एस सर के साथ। धन्यवाद।